सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। जब उन्होंने कहा था, मैंने उनसे सवाल किया था कि सुर्खी का हीरो कौन, 2018 का पर्चा भरकर वो बाहर निकले थे, तो उन्होंने कहा कि सुर्खी का हीरो तो मैं हूँ। बात करता हूँ गोविंद सिंह राजपूत साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है सर सुर्खी का हीरो अब? सुर्खी की जनता। मामला पूरा बदल चुका है, सुर्खी की जनता जी। क्या तैयारियां हैं अब चुनाव की? तैयारियाँ बहुत अच्छी और लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। सारे लोग ये बात समझते हैं कि पिछले 15 महीनों में जब मैं कांग्रेस सरकार में मंत्री था, तो कांग्रेस सरकार में हम लोगों की बहुत ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्र का बहुत सारा विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार है जो उसका नेता नरेंद्र मोदी है। वो नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने किसानों के सम्मान में 6,000 रुपया दिलवाए, किसानों, महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन, महिलाओं के लिए, पुरुषों को लेटरिंग, गरीबों के लिए कुटिया, 1.5 लाख रुपया का प्रधानमंत्री आवास, शिवराज सिंह जी लाड़ी लक्ष्मी योजना, महिला कन्याओं की शादी, वृद्धों के लिए तीर्थ यात्रा, ये बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको जनता समझती है। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास करने वाली पार्टी है, विकास करने वाली सरकार है, इसके साथ ही रहना चाहिए। जब से भाजपा में आया हूँ लोग खुश हैं। कई लोग तो कहते हैं कि भैया आप आदमी अच्छे थे, पार्टी गलत पकड़े थे, अब सही पार्टी में आप आ गए हो। सही पार्टी में अब आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी से भी लोग कहा करते थे कि आदमी सही है लेकिन पार्टी गलत है। मामले बदलते रहते हैं। इस वक्त सर सुर्खी से जो टिकट हुआ है पारुल साहू का, माना जा रहा है कि वो आपको बहुत ज़बरदस्त टक्कर देने वाली है। राजनीतिक हलकों में इस तरह की चर्चा है, आप किस तरह देखते हैं इसे? मैं एक सामान्य चुनाव की प्रतिद्वंदी की तरह देखता हूं। जैसे कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, सामान्य तौर पर उसके सामने एक प्रतिद्वंदी होता है। कोई पार्टी का कोई चुनाव निर्विरोध तो बहुत कम होते हैं, तो चुनाव है, और चुनाव की भांति कांग्रेस जिसको प्रत्याशी बनाएगी उसका स्वागत है। स्वागत आप कर रहे हैं। आपने आज यादव समाज का एक बड़ा सम्मेलन आपने किया, यहाँ पे तमाम पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की। दो मंत्री जो है यादव समाज से, पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण यादव के पुत्र सुधीर यादव भी यहाँ पर मौजूद थे। तो क्या लगता है आपको, यादव वोट बैंक आपकी तरफ मूव कर रहा है क्या? यादव वोट बैंक ही नहीं, सुर्खी विधानसभा के सभी समाजों के मैंने सम्मेलन कराए हैं, और सभी लोगों का न केवल रुझान है बल्कि आशीर्वाद है, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन हमेशा हम करते हैं और लोगों को सम्मान देते हैं। हमने कई विधानसभा में अपनी जाति पाति की राजनीति नहीं की, सबको साथ देकर चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान हम लोगों ने किया है, और मैं समझता हूँ करना चाहिए। आपने कहा था जब कांग्रेस छोड़ी, बेंगलोर गए, फिर वापस आए, तो उसके बाद कहा कि किसानों का ऋण माफ़ नहीं हुआ। सिंधिया जी ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन विधानसभा में कृषि मंत्री ने ये कहा कि कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफ़ किया था। इसको अब आप कैसे देखेंगे? जनता चुनाव कर्ज माफ़ किया था पर बहुत कम किया। 2 लाख रुपए का कर्जा कहा था, तो 2 लाख तक का कर्जा किसी का माफ़ नहीं हुआ। किसी का 50,000, 25,000, 10,000, 20,000 कर्जा माफ़ हुआ है। तो किसान बहुत ज़्यादा खुश कांग्रेस पार्टी की सरकार से, कमलनाथ से नहीं है। आज लगातार आप दिग्विजय सिंह जी पर निशाना साधना, क्या ऐसी बात है दिग्विजय सिंह में जो आप हमेशा दिग्विजय सिंह जी पर निशाना साध देते हैं? दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो कभी कभी इस प्रकार का कोई ना कोई व्यंग या कोई ना कोई वाक्य कर देते हैं कि वो चर्चा का विषय बन जाता है। अब देखिए, राम मंदिर का निर्माण हो रहा और राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा, दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे इसका मुहूर्त ठीक नहीं है, तो भगवान का मुहूर्त दिग्विजय सिंह दिखवाएंगे। अब ये तो इसलिए तो वाक्य बन जाता है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप। गोविंद सिंह राजपूत जब अभी अपना उद्बोधन दे रहे थे यादव समाज के लोगों को, जब उनसे मुखातब थे वो, तो उन्होंने कहा था कि मैं अब राम भक्त हो चला हूँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी में आकर अब वो राम भक्त होगा। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।
पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप। पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।